सब लोग नेक्स्ट मतलब पूरे साल भर के लिए हर एक टेस्ट का एक ना कॉपी बना लो, डायरी बना लो, या एक पेजेस पे लिख लो, कहीं पर लिख लो कि भैया ये डेट है, ये मेरा डेट है सर, ये मैक्सिमम मार्क्स है, ये मैक्सिमम मार्क्स थे उस टेस्ट के, ये मैक्सिमम मार्क्स थे, ये मेरे मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं सर, ऑब्टेन्ड मार्क्स मेरे इतने हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स इतने हैं। अब इसके बाद स्टार्ट करो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस स्टार्ट करो कि भैया सब्जेक्ट वाइज मुझे कहां पर कैसी दिक्कत आ रही है। मान लो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में मेरे पास टोटल 45 क्वेश्चंस थे, केमिस्ट्री में टोटल 45 क्वेश्चंस थे, उसमें से राइट लिखो कि राइट कितने हुए और रॉन्ग कितने हुए, प्लीज इसकी हैबिट डालिए। अगर राइट हो रहे हैं तो उसमें राइट और रॉन्ग में भी क्लासिफिकेशन होती है बेटा। कुछ लोग तुक्के को ही सही मान लेते हैं, नहीं, अगर सही हुए तो उसमें सही देखो कितने 100% सही थे, मतलब एग्जाम हॉल में कितने आपको पता थे कि ये 100% सही है, राइट में कितने तुक्के वाले थे, या फिर हम बोल सकते हैं 50% वाले थे, ये देखो राइट में कितने थे। अगर 100% है बहुत अच्छी बात है, 50% या तुक्का आ रहा है तो यहां रीजन पता होना चाहिए, अपना रीजन खुद से लिखो कि इस क्वेश्चन में 50% क्यों लग रहा था मुझे, तुक्का क्यों मारा मैंने इस क्वेश्चन में, इसका सही वाले क्वेश्चन में भी रीजन क्या है, क्या गलती थी, प्रैक्टिस की कमी थी, क्या लग रहा था। रॉन्ग वाले में देखो कैसी मिस्टेक्स हो रही, रॉन्ग में भैया हड़बड़ी के कारण तो नहीं हो रहा सर, हड़बड़ी के कारण तो नहीं हो रहा सर, सिली मिस्टेक तो नहीं है, सिली मिस्टेक या कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो नहीं है कि जिसके कारण मैं मिस्टेक कर रहा हूं सर, क्वेश्चन रीडिंग मिस्टेक तो नहीं है। आप मीडिंग मतलब मिस्टेक्स को भी देखो कि मिस्टेक्स किस टाइप की हो रही है, क्वेश्चन रीडिंग मिस्टेक तो नहीं है। ये रॉन्ग होने के कुछ रीजंस, आप अपने अपने रीजंस आइडेंटिफाई करो। मुझे देखो सीधी सी बात है, किसी के 500 नंबर आए, किसी के 400 नंबर आए, किसी के 200 नंबर आए, इस टेस्ट से ना ही नीट का सिलेक्शन तय होना है, लेकिन जो अपने अंदर कमियों को चेक करेगा, बार बार अपने ऊपर अच्छा क्रिटिसिज्म करेगा, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बॉटनी का हो, जियोलॉजी का हो, जिस तरह की भी हो, सर याद ही नहीं आ रहा था सर, कॉन्सेप्ट ही भूल गए, तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की कॉन्सेप्ट भूल गया था, ठीक है सर, कुछ कुछ भी हो सकता है, तो इन सबको लिखो, फिर अपने ऊपर अच्छा कमेंट पास करो। ओवरऑल कमेंट क्या है, नेक्स्ट टेस्ट में क्या नहीं करना है, ओवरऑल कमेंट क्या है, ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस आप खुद से जज करो, क्योंकि बेटा आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो कुछ चीजें आपको करनी है। ओवरऑल परफॉर्मेंस आप खुद के बारे में बता सकते हो कि मेरी औकात इतनी थी, ओवरऑल परफॉर्मेंस इतनी औकात थी, औकात अपनी इतनी थी, आए कितने, इतने आए, ठीक है, आए कितने, औकात मान लो 180 मार्क्स की थी, तो भैया आए कितने तुम्हारे, तो सर 140 आए, तो भैया 40 नंबर कहां गए, उसके बारे में कमेंट करो कि ये कमेंट है, अगले टेस्ट में इसको रिपीट नहीं करूंगा। एक सिंपल सी हैबिट डालनी, सबको सिंपल सी हैबिट डालनी है डे वन पे। देखो भाई सीधी सी बात है, कोई चिकनी चुपड़ी बात नहीं कि नहीं बेटा ये है वो है, नहीं, अगर गलती कर रहे हो इस पेपर में कोई कट ऑफ नहीं, सीधी सी बात है, रैंक देखो, रैंक कितना आ रहा है, जितना भी रैंक आ रहा है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, वो तुम्हारा ओरिजिनल रैंक है आज के टाइम पे, ओरिजिनल रैंक है, सीधी सी बात है। हाँ, जो भी तुम्हारा रैंक आ रहा हो, मान लो अगर तुम्हारा रैंक 500 आ रहा है तो भैया तुम इसको कम से कम 10 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 10 बच्चे तुम्हारे साथ ऐसे होंगे तुम्हारे लेवल पे कम से कम इस टाइम पे, जो तुम्हारी तरह सोच रहे होंगे, और अगले साल उसको जब रिजल्ट आएगा उस टाइम पे वो इंप्रूव कर लेंगे। तो कोशिश करिएगा, जो भी सिली मिस्टेक्स हैं, जो भी आपकी हड़बड़ी की मिस्टेक हैं, ये देखो, अभी मैं रिसेंटली किसी को बता भी रहा था, हम ज्यादा अच्छे से अपने आप को जानते हैं। मैं तुम्हें बोलूं कि अरे यार मैं ऐसी वैसी बातें, सीधी सी बात है, मैं ज्यादा अच्छे से जानता हूं मैं खुद को, तुम खुद को ज्यादा अच्छे से जानते हो अपने घर वालों से, तुम्हें पता है कहां इंटरेस्ट आता है कहां नहीं आता है। अपना क्रिटिसिज्म खुद से करो, ट्राई करो कि मेरा राइट कैसा है, रॉन्ग कैसा है। अगर मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करूं तो ये मेरा है सर, फिजिक्स में सिमिलरली आप एनालाइज करो, ट्राई करो जितना हो सकता है, पक्का। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास पीडीएफ आ जाता है, उस पीडीएफ को आप क्या करोगे, सेव कर लो, आप उस पीडीएफ को सेव कर लो, पीडीएफ आपके पास सेव हो जाता है, या स्क्रीनशॉट रख लो। बहुत सारी चीजें, बहुत लिखना नहीं है। एक बोला 2 लाख रैंक आ गई, तो 2 लाख रैंक ऑब्वियस है भाई आ सकती है, ऐसा थोड़ी नहीं आ सकती 2 लाख रैंक, भाई क्यों नहीं आ सकती, 10 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 लाख रैंक क्यों नहीं आ सकती भैया, 25 लाख लोग देते हैं, 23 लाख लोग, 20 लाख लोग देते हैं, तो 2 लाख रैंक तो भैया नॉर्मल है। अगर आप इस टेस्ट में 2 लाख रैंक लेके आ रहे, 10 से इसलिए क्योंकि भैया 10, हाँ 10 लोग तो एक सीट पे होते ही हैं जो आपकी रैंक को पीछे करने के लिए होंगे, ठीक है। जो लोग टेस्ट नहीं दे रहे भैया, टेस्ट नहीं दिया तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, टेस्ट नहीं दे रहे हो तो ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है।
हाँ, एग्जाम, भाई टेस्ट नहीं दोगे तो भी गलती कर रहे हो, सच बता रहा हूं। तुम्हें लग रहा है कि सर मैं पेपर अच्छे से रिवाइज नहीं हुआ, मैं बाद में टेस्ट हूँ, कोई ऐसा दिन नहीं आता जिस दिन तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस आए। सिंपल सी बात है, तुम्हें ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जिस दिन लगेगा कि ना भाई अब तो मैं कोई भी टेस्ट देता हूँ, बहुत रेयर होगा ऐसा। भैया टेस्ट देने की हैबिट डालिए, टेस्ट एनालिसिस कीजिए, एक डायरी मेंटेन कीजिए, और जो लोग जहां से भी अटैच हो सकते हैं भैया अपने एनालिसिस भेजते रहिए सब्जेक्ट के टीचर्स को, बताते रहिए। ये नहीं कहना मुझे ही भेजिए, किसी भी टीचर को लगता है, आप उससे एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो कितना रिप्लाई देगा, आप अपनी तरफ से बस काम कर दीजिए कि सर मेरा ये है, वो सामने वाला खुद ही बता देगा, आपकी कंसिस्टेंसी को देख के खुद ही बता देगा।